हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइज आर ओ सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय में और लोक सेवा आयोग के अंदर जो वैकेंसी निकलने वाली है, अगर हम कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि सचिवालय में और लोक सेवा आयोग के अंदर आर ओ की वैकेंसी निकलने वाली है। तो अब वैकेंसी कब तक निकलती है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, बहुत जल्दी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वैकेंसी निकल जाएगी, लेकिन तैयारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी प्रिपरेशन कब से करें। अगर हम उसमें बैठे रहेंगे कि जब वैकेंसी निकलेगी और उसके बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलती होगी कि हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ इस इंतज़ार में कि कब वैकेंसी निकलेगी। तो वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, ये टारगेट लेके कि जैसी वैकेंसी निकलेगी हम फॉर्म फिल करेंगे और जैसे एग्ज़ाम होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में और फिर मेंस में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी है। जो कैंडिडेट्स अब तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस सोच में बैठे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम प्रिपेयर करेंगे, तो आई एम सॉरी टू से कि आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो हम पहले समझते हैं कि जो आर ओ सेक्रेटेरिएट का जो एग्ज़ाम है, सचिवालय का जो एग्ज़ाम है, उसकी स्कीम क्या है। तो उसमें प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस होगा। प्रीलिम्स में एक ही पेपर है, उसका 150 नंबर का एक पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 150 उसमें क्वेश्चंस आएंगे। पूरा सिलेबस है, जीएस का पूरा सिलेबस है और थोड़े से क्वेश्चंस उसमें इंटेलिजेंस के आते हैं, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद फिर मेंस होगा। मेंस के अंदर आपके पास 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका जीएस का ही पेपर होगा, यानी अगर आप एक बार जीएस की तैयारी कर लेंगे तो उसका आपका प्रीलिम्स का भी तैयारी हो जाएगी पूरी, और प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का एक पेपर है उसकी प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। फिर 2 पेपर जो होंगे, एक तो होंगे हिंदी का पेपर होगा, उसमें जो अनसीन पैसेज होता है एक वो आएगा। उसके बाद आपको फिर लेटर लिखने के लिए आएंगे, वो चीज़ आएगी। और उसके बाद फिर एक आता है निबंध, फिर हमें निबंध लिखने के लिए आएगा, फिर हमको निबंध लिखना होगा उसमें। तो निबंध का पेपर 100 नंबर का है, हिंदी का पेपर 100 नंबर का है, और मुख्य परीक्षा का पेपर में जो सामान्य अध्ययन है, जीके का पेपर है, वो 100 नंबर का है। यानी कि जो मेंस का एग्जाम है वो 300 नंबर का हो जाएगा और प्रीलिम्स का एग्जाम 150 नंबर का है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर हम जीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो उस जीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ हमारा जो मेंस का पहला पेपर है जीके वाला, वो भी एमसीक्यू बेस्ड आता है। मेंस में भी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा और प्रीलिम्स में भी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। तो इन दोनों पेपर्स की हमारी तैयारी हो जाएगी एक बार तैयारी करने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर हम पेपर देखें तो सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो आता है विज्ञान का, यानी कि सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस हमारे सिलेबस में आता है। साइंस के बाद आता है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास अगर हम देखें। उसके बाद भारत अर्थव्यवस्था, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, और कल्चर है, यानी कि संस्कृति। फिर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यानी कि पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट और अर्बनाइजेशन। और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। उसके बाद विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और फिर अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि जो इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस की जो करंट इवेंट्स होते हैं, यानी कि बेसिकली करंट अफेयर्स कहा जा रहा है कि करंट अफेयर्स आएंगे। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस के सवाल आते हैं कुछ, और कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर की पूरी प्रैक्टिस, यानी कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो अब ये सिलेबस है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड सिलेबस है। जब हिस्ट्री होगी तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर पॉलिटी पढ़नी है हमको, इकोनॉमी पढ़नी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी होंगी। तो उन सभी चीज़ों को हमें इसके अंदर कवर करना होगा। तो मेरा आपसे कहना यह है कि हम जितनी जल्दी इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना ही जल्दी अच्छा है। हमारे इसमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और प्रीलिम्स के साथ साथ इसमें हमारी जो मेंस का पहला पेपर है उसकी तैयारी भी हमारी हो जाएगी। तो अब इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए, फुल प्रिपरेशन के लिए, इसमें जीएस का जितना भी पोर्शन है पेपर 1 मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, बेसिकली पहले हम प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं क्योंकि इसका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स की क्या आप तैयारी कर लेंगे तो मेंस का एक पेपर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम बेसिकली बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। तो आर सचिवालय का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसकी पूरी तैयारी करने के लिए पेड ग्रुप शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कि आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिससे कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। यानी कि जिससे कि आप जब भी वैकेंसी निकले, जैसी वैकेंसी निकलेगी, उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ही वैकेंसी निकल जानी चाहिए, या उससे जल्दी भी निकल सकती है। हम कह नहीं सकते कब निकलेगी, लेकिन यह है कि वैकेंसी आनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे सब जगह से पता चल रहा है कि वैकेंसी आनी है। ज्ञापन जा चुका है सरकार के पास, तो वहाँ से कमीशन के पास भी जा चुका है, जिससे कि वैकेंसी निकलने के लिए नोटिस आ जाएगा कुछ ही टाइम में। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी उम्मीद है कि आ जाएगा। तो हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। अगर हमें दूसरे स्टूडेंट से लीड लेनी है, दूसरे कैंडिडेट्स से लीड लेनी है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वेट में बैठे हैं
कि जब वैकेंसी निकलेगी हम तब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे उन कैंडिडेट्स के मुकाबले जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग लीड लेने के लिए दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे कैंडिडेट से आप लोग अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। डेली करंट अफेयर्स चैनल्स पे आते हैं, सभी वीडियोस चैनल्स पे आती रहती हैं, आप उसको जरूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता के चैनल को। और उसका जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर भी सारे अपडेट्स, उस पर ही सारे अपडेट्स आते हैं, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट जितनी भी आती रहेंगी चीज़ें आगे आगे वो उस पर आती रहेंगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको आगे आने वाले कोई भी एग्जाम है, हालांकि हम स्पेसिफिकली लेके चलेंगे आरओ सेक्रेटेरिएट के एग्जाम के लिए, सचिवालय के लिए, लेकिन इससे आपका जो मेंस का पेपर है वो भी हो जाएगा और कोई दूसरा आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वाला पेपर भी हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स आते हैं कि वो ये प्रिपरेशन बैच को ज्वाइन करें और फुल तैयारी करें इसमें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।